कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, जो कि उनका बहुत पुराना नैरेटिव है कि इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन अफेयर्स कितने कामयाबी से सब कुछ टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मर्दों के मुकाबले में शेर थे और मर्दों के मुकाबले में भेड़ भी नहीं निकले। हमें कुछ ना कुछ तो शेर वाला को काम करना चाहिए ना। वजीर खारजा जयशंकर ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ कर लिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना मोदी हुकूमत ने यकीनी बनाया है। भारतीय कोशिशों के बायस ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान का इस इंकशाफ पर कहना यह है कि भारतीय वजीर खारजा के बयान को आलमी बरादरी और FATF के नोटिस में लाया जाएगा। भारतीय वजीर खारजा का यह बयान हमारे देरीना मौक़िफ़ की तायद है। जुनैरा, वजीर खारजा जयशंकर का जो ये बयान सामने आया है, इसके बाद क्या ये मामला आलमी सतह पर उठाने से आप समझती हैं कोई फर्क पड़ेगा? I mean, don't you think the world already knows and the world is part of it? इंडिया को जितनी स्ट्रेंथ इस वक्त US दे रहा है और जिस तरह इंडिया एज अ प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है इस रीजन में, US की प्रॉक्सी I mean, उसके बाद जयशंकर ये कहें या ना कहें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ता है। और कॉन्टेक्स्ट का भी फ़र्क है। हम लोग, कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि जी उन्होंने कन्फेस कर लिया। वो तो अपनी कामयाबी बता रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में हमारी इतनी से है कि हमने ही ये प्रूफ किया है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, जो कि उनका बहुत पुराना नैरेटिव है। और ये प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ, ऑल टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड एंड टेररिज्म रिलेटेड, और हमारी वजह से ही FATF हैज बीन एबल टू कंटेन पाकिस्तान। अब आप इसे कन्फेशन कह लें, आप इन्हें उनका क्रेडिट, वो तो अपना क्रेडिट बता रहे हैं बेसिकली कि इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन फॉरेन अफेयर्स कितने कामयाबी से सब कुछ टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब आप ये ले जाके किसको शिकायत लगाना चाहते हैं? आई डोंट नो कौन सा फोरम ऐसा है जो आप समझते हैं ऑलरेडी ये बात नहीं जानता। FATF में तो उन्होंने साफ कह दिया कि यूरेनियम अगर बिकता है इंडिया में तो अभी वो हमारे पैनल की डिस्कशन पे नहीं है। तो मेरे ख्याल है इन चीज़ों को कहीं ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ मेयरली कन्फर्मेशन ऑफ समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। हाँ, करने की ज़रूरत ये है कि जो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स दूसरे आ रहे हैं, जैसे ये अफगान एम्बेसडर वाला मामला है, उसको आपने कितना अच्छी तरह यूज़ किया है, पहले उसको तो देख लें। सो मुझे ये कन्फेशन नहीं लग रहा। मेरे ख्याल में तो वो अपना क्रेडिट और दुनिया में उनकी रेट कितनी है वो बता रहे हैं। मुज़म्मिल सॉरवरदी साहब, आप क्या कहेंगे? बात करनी होगी तो क्या टोन अगर चेंज की जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? बात सुनी जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल टोन चेंज करें। देखिए, हमें दुनिया में दोस्त बनाने होंगे, और अगर हमने पूरी दुनिया से लड़कर ये कहना है कि हम अकेले सच बोल रहे हैं और पूरी दुनिया झूठ बोल रही है, तो ये कोई नहीं मानेगा। देखिए, आप अकेले सच बोलते रहें और फिर कहें कि जी दुनिया के बाकी जो 120 ममालिक हैं वो उनमें से 80 तो हमारे खिलाफ हैं और 40 की अहमियत कोई नहीं है, तो ये कौन मानेगा? इतनी इस हुकूमत के डिप्लोमेटिक महाज पर फेलियर्स की एक लंबी दास्तान है। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की सफारती पॉलिसी, खारजा पॉलिसी नाकाम है और वो पाकिस्तान को आइसोलेट से आइसोलेट करते जा रहे हैं। ये FATF उनकी नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है। जयशंकर का इंटरव्यू ये नहीं कह रहा कि हमारी कामयाबी है, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ गई है जिसको हमने आलमी तौर पर तनहा भी किया है, जिसको खारजी महाज पर शिकस्त भी दी है और शिकस्त फाश दी है, और हम आगे से कह रहे हैं हो उन्होंने इतराफ़ कर लिया है। भाई, उन्होंने अपनी जीत का इतराफ़ किया है, उन्होंने जीत का जश्न मनाया है और बताया है कि उन्होंने हर महाज पर आपको शिकस्त दी है, और आप वो शिकस्त का मुंह लेकर रोजाना आकर हमारे सामने पता नहीं कौन से ढोल पीटने लग जाते हैं। मेरा मतलब है कि आप FATF से आप नहीं निकल सके, कलभूषण का केस आप ICJ से नहीं जीत सके, किस महाज पर आप क्या कर सके हैं? अरब हमसे नाराज हैं, अमेरिका के लिए इतनी हमने सहूलतकारी की है और नतीजा क्या है? 0/0। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अफगानिस्तान भी हमें आंखें दिखाता है और वो कहता है हम कैसे ना कि उनकी करेंसी हमसे मजबूत हो गई है। मौजूदा दौरे हुकूमत में उनकी करेंसी पाकिस्तान के रुपए से मजबूत है, उनकी तरक्की की शरह पाकिस्तान से मजबूत है। अभी वो कह रहे थे काबुल हमें बताएगा। भाई, काबुल इसलिए बताएगा कि उसकी करेंसी मजबूत है, उसकी GDP हमसे मजबूत है, तो वो इसीलिए हमें बताएगा ना।
तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन डिप्लोमेटिक फेलियर्स पे जब तक इन हाउस बात नहीं होगी, हम अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे। ये कोई रियासत मुखालिफ बयानियां नहीं है, ये बात करना, ये बात करना खुद एहतसाबी है। जब तक हम खुद एहतसाबी नहीं करेंगे, इनको नहीं बताएंगे भाई आप गलत कर रहे हैं, ठीक कौन करेगा? ये तो कही जा रहे हैं, बहुत ठीक कर रहे हैं। खालिद जमील साहब, जैसे कि जुनैदा भी कह रही है कि कन्फेशन नहीं, समहाउ ये क्रेडिट ले रहे हैं वो, और पाकिस्तान तो बार बार इस मामले को उठाता रहा है कि ये टेक्निकल फोरम था लेकिन इसको पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मुजाहिद आजम बनता था जो हर जगह पे औरतों के ऊपर भी चढ़ाई कर देता था, लेकिन जब बंदे लड़ने के लिए आए तो अपनी बीवी के छुप के बैठ गया। तो उसने कहा कि तुम जो है वो औरतों के मुकाबले में शेर थे और मर्दों के मुकाबले में भेड़ भी नहीं निकले। हमें कुछ ना कुछ तो शेर वाला को काम करना चाहिए ना। हमें तो ये चाहिए कि जब हमारे खिलाफ उंगलियां उठती हैं, जब हमें दागदार करने की कोशिश की जाती है, तो ये प्लेटफॉर्म्स किसके लिए हैं? ये आनिया जानिया वजीर खारजा की है फिर किसके लिए? अगर पाकिस्तान को उसका कोई फायदा नहीं है, अगर पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जामात हैं उसमें कोई हम ठोस दलाइल नहीं दे सकते, हम अगर कोई बैनुल अक़वामी सतह पे अपने चेहरे को बेहतर अंदाज में पेश नहीं कर सकते, हमारा तो यही काम होना चाहिए ना। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पे ना तो हमारी कोई तैयारी है। आप इंटरनेशनल लेवल के जितने भी केसेस देखेंगे, हिंदुस्तान जो है वो डंडोरा पीट रहा है और हम जो है वो कह रहे देखा जी इतराफ हो गया। भाई तैयारी करनी होगी, फिर बात तो करनी पड़ेगी ही। जुनैरा आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन अतर साहब से पहले मैं कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब आती हूं। अतर, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? आप समझते हैं जैसा कि मुजम्मिल सरवरदी साहब कह रहे हैं कि शायद ये हुकूमत की नाकामी है? देखिए, ऑब्वियसली अभी जो भी मामलात हैं वो इसी हुकूमत ने देखने हैं, लेकिन ये FATF का मामला कोई आज का मामला तो नहीं है। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में था? जब उनकी हुकूमत थी जो फोन करके शादियों पे मोदी को बुलाते थे, जो खलबोशन का नाम नहीं लेते थे, पूरी दुनिया के सामने कोई किसी किस्म का एहतजाज नहीं करते थे, तो उस वक्त क्या FATF पाकिस्तान कौन सी लिस्ट में था? व्हाइट लिस्ट में था। उस वक्त भी तो पाकिस्तान की यही सूरत हाल थी ना। उस वक्त भी तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। तो FATF के इस हुकूमत की बहुत सारी नाकामियां होंगी, लेकिन FATF जो है ये इसको विरसे में मिला है बहुत सारी दीगर चीजों की तरह। तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर डालना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है कि उनका पैसा हमसे मजबूत है, भाई उनका पैसा तो 5 साल से हमसे मजबूत है, बल्कि 5 साल से भी पहले, इसलिए कि उधर तो चलता ही डॉलर है। डॉलर आता है बाहर जहाजों में भर के, वो पूरे मुल्क में बांटते हैं, कुछ वो वापस वहां से दुबई ले जाते हैं उनके वॉरलॉर्ड्स, कुछ वहीं पे वो चलता रहता है, तो पैसा तो उनका मजबूत होना है। उधर तो C-130s में डॉलर आते हैं। उस मुल्क की क्या इकोनॉमी है, वहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, वहां पे जच्चा और बच्चा की क्या हालत होती है, उनकी टांग भी किसी के मोच भी आ जाए तो वो अपनी एम्बुलेंस में डाल के पेशावर ले आते हैं। तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को कंपेयर करना मेरे ख्याल में थोड़ी सी लॉन्ग शॉट होगी। पाकिस्तान की ऑब्वियसली बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे मुआशरे के अंदर मसाइल हैं, हमारी हुकूमत के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अब खुद को ऐसा समझना कि हम अफगानिस्तान से, बात यह है कि आप अगर देखें इस हुकूमत ने अमेरिका को भी जवाब दिया, इस हुकूमत ने भारत को भी जवाब दिया, और हमने देखा कि सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अमेरिकी नुमाइंदे भी सामने बैठे थे तो वहां पे इमरान खान साहब ने उनको भी आईना दिखाया और अफगानिस्तान को भी आईना दिखाया। लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमने दुश्मनियां नहीं बनानी, हमें अफगानिस्तान से भी दोस्ती है हमारी, हमारे अमेरिका से भी ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, चाइना से भी बेहतर होने चाहिए। चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात खुद जो हैं जितने मर्जी कशीदा हो, उनका अरबों डॉलर का ट्रेड होता है। तो हमने सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे रखने, लेकिन हमने बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक हो गया। जुनैरा, आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो ये जो डिस्कशन होती है कि ये टेक्निकल फोरम है या ये पॉलिटिकल फोरम है, ऑल फोरम्स आर पॉलिटिकल फोरम्स। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं जाएं और पॉलिटिकल उसका एस्पेक्ट ना मिले। वो पॉलिटिकल टूल के तौर पे टेक्निकल शक्ल में मौजूद ज़रूर होते हैं। FATF की आप पूरी हिस्ट्री निकाल लें, किस किस तरह उन्होंने सीरिया समेत कंट्रीज़ को यूज़ किया है, वो सबके सामने है। तो दूसरा ये आप जो चेस्ट थम्पिंग कर रहे हैं ना, एब्सोल्युटली नॉट, ऊंची आवाज़ में बोलना, अमेरिका को आंखें दिखाना, इसकी भी कतन ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक डिविंडलिंग पावर है। जब एक हार के एक फौज निकली है वहां से और आप उसको
मजीद आंखें दिखा रहे हैं, जबकि उसका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है ऑलरेडी। तो आपको चाहिए डिप्लोमेटिकली चलें, उन चैनल्स को यूज करें जिसमें आप उनको ये बताएं कि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, आप हमारा साथ दें, बजाय इसके कि आप उनको एब्सोल्युटली नॉट कहें। तो प्रॉब्लम इधर ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट डायरेक्शन में करनी चाहिए।